है एक धन्ना जी, उनका नाम था धन्ना जी। तो धन्ना जी जो थे, एक बार उनके यहां एक संत का आगमन हुआ। संत शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम समझते हैं सब, वो पूर्ण ब्रह्म माने जाते हैं। और हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन लाल वो शालिग्राम में से ही प्रकट हुए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? शालिग्राम मिलते हैं गंडकी नदी, नेपाल में। और इतनी विलक्षणता है वहां पर, ऊपर दामोदर कुंड है, वहां जा नहीं पाएंगे, इतनी सर्दी पड़ती है। तो वहां जो लोग जाते हैं वो हाथ में तुलसी दल लेकर के, और जैसे ही दामोदर कुंड में अपने भुजा में तुलसी लेकर के जैसे ही दामोदर कुंड में हाथ डालते हैं, अपने आप शालिग्राम आकर के हाथ पर विराजमान हो जाते हैं, तुलसी से आकर के चिपक जाते हैं। ऐसे शालिग्राम जी की सेवा करते थे वृंदावन के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री राधारमण जी को जिन्होंने प्रकट किया आज से 500-550 वर्ष पहले। तो वो सेवा करते थे, तो सेवा करते, बढ़िया सुंदर मंदिर था, लेकिन शालिग्राम जी अब ना तो उनको आंख धरा सकते हैं, ना कुंडल धरा सकते हैं, ना मुकुट धरा सकते हैं। शालिग्राम की सेवा में कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी ही है, बस पंचामृत से अभिषेक करा दो, पहुंच करके इत्र लगा के चंदन लगा के बैठा दो, बस इससे ज्यादा सेवा होती नहीं उनकी। लेकिन उनकी बड़ी इच्छा होती थी मैं ठाकुर जी के नेत्र धराऊं, ठाकुर जी को इत्र लगाऊं, ठाकुर जी की आरती उतारूं, एक एक अंग की, ठाकुर जी की भुजाओं को देखूं, ठाकुर जी के प्रत्येक अंग को देखूं, लेकिन हो ही नहीं पाता था। अब एक बार अन्य मंदिरों के पुजारी सब दर्शन करते हुए राधारमण जी के मंदिर में पहुंचे, तो आकर के देखने लगे, बोले ठाकुर कहां है यहाँ का? तो गोपाल भट्ट जी दिखाने लगे, ये है ना मेरे ठाकुर जी, ये दिख रहे हैं आपको छोटे से। तो हंसने लगे, बोले ये ठाकुर हैं तुम्हारे? ये शालिग्राम के रूप में पत्थर शिला जैसी ठाकुर जी हैं? ना इनकी आंख है, ना नाक है, ना मुंह है, ये ठाकुर जी हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया। अरे तुमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, कभी हमारे मंदिर में आके देखना, कैसे नेत्र हैं, कैसे कर्ण फूल हैं, कैसा मुकुट है। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रात भर अपने उन शालिग्राम को देखते रहे और कहने लगे, मैंने क्या अपराध किया कि मैं आपको कुंडल नहीं पहना सकता, मैं आपको गले में माला नहीं पहना सकता, आपके हाथों में पैरों में कड़ूले मैं नहीं पहना सकता, आपके चरणों को मैं नहीं दबा सकता, आपका सुंदर श्रृंगार, सुंदर पोशाक वस्त्र मैं नहीं धरा सकता, मेरे से कोई अपराध है? ऐसा कहते हुए रुदन करते 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 गोपाल भट्ट गोस्वामी रोते रोते सो गए। प्रातः काल का समय हुआ, अगल बगल के मंदिरों में आरतियों की घंटे घड़ियाल की आवाज आने लगी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने तुरंत आंख खोली, बोले अरे भोर हो गई। भोर होते ही जैसे अपने ठाकुर जी की ओर देखा तो सामने त्रिभंग लली नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु खड़े हुए, दोनों पैर बांकी अदा से, कमर भी पतली सी टेढ़ी, और हाथ में बंशी लिए सुंदर नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु खड़े। गोपाल भट्ट जी को लगा कि शायद कोई अपने ठाकुर जी छोड़ के चला गया, मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं? आसपास पुष्पों को उठाने लगे, घूम फिर के देखने लगे, मेरे शालिग्राम कहाँ गए? नहीं मिले। तब उन ठाकुर जी को देखने लगे, बोले कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? तुम कौन हो? कहां से आ गए हो? यहां आकर के खड़े हो गए हो? तो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो अपने मंदिर से बाहर ले जाकर के दूसरे मंदिर में रखने के लिए ठाकुर जी को जैसे ही पकड़ा तो कमर के पीछे यहां शालिग्राम जी चुपके हुए थे, और उस शालिग्राम जी में से भगवान श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए। तब से आज तक वृंदावन का सबसे सुंदर ठाकुर है श्री राधा रमन। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, वृंदावन के पंच ठाकुर, सबका स्वरूप एक ठाकुर में है, राधा रमन जी में। और कितने बड़े हैं? इतने बड़े होंगे, छोटे से बिल्कुल, ऐसा सुंदर स्वरूप। वहां के पुजारी गण सब हमारे रिश्तेदार ही हैं।
उन सब से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि सुनकर के नेत्र सजल हो जाते हैं। एक बार ठाकुर जी वस्त्र धारण नहीं कर रहे थे राधारमन जी। उनकी नाप की पोशाक है पूरी, लेकिन कभी यहां से टेढ़ी हो जाए, कभी यहां से टेढ़ी हो जाए, कभी ऊपर नहीं चढ़े, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत। ऐसे हमारे लाल जी भी करते हैं। जिस दिन उनको तैयार नहीं होना होता उस दिन कितना भी उनको तैयार कर लो, तैयार होते ही नहीं है। तो आपको अंदर की बात बता, कई कई दिन तो वो निर्वस्त्री खड़े रहते हैं। रहो तुम आज ऐसे ही रहो, तुम्हारा मन है। तो श्री राधारमन लाल जी वस्त्र धारण नहीं कर रहे थे। सब पुजारी लग गए, दर्जी को बुलाया, बोले भाई तुमने कैसी पोशाक बनाई है, क्या हो गया, आज ठाकुर जी पहन ही नहीं रहे। बोले वही नाप की पोशाक है, वही साइज है, वही सब कुछ है, फिर क्यों नहीं पहन रहे। तो एक बुजुर्ग गोसाई जी वो सबको बोले तुम सब लोग बाहर जाओ, मैं देखता हूं। सारे गोस्वामियों को बाहर करके वो बैठे ठाकुर जी के सामने, पोशाक रख दी बगल में और ठाकुर जी से बोले आपको तैयार होना है कि नहीं होना बताओ। नहीं, हम इतनी मेहनत क्यों करें, आपका जब मन ही नहीं है तो फिर हम इतना परिश्रम क्यों करें। बाहर लोग खड़े हैं दर्शन के लिए, अभी कपाट खोल देता हूं, अभी दर्शन खोल देता हूं, निर्वस्त्री खड़े रहना और सब आपका निर्वस्त्री दर्शन करके जाएंगे। फिर आपको ज्यादा शौक है निर्वस्त्र रहने का, ठीक है अभी कपाट खोलता हूं, लेकिन एक बार फिर प्रयास कर रहा हूं। यदि अब भी मन बदल गया हो, पहनने की इच्छा हो तो पहन लेना, नहीं तो मैं कपाट खोल दूंगा। और थोड़ी सी डांट लगा करके जैसे ही गुसाई जी ने उनको पोशाक पहनाई तो बिल्कुल स्वस्थ होकर के श्री राधारमण जी ने वही पोशाक जो इतनी देर से नहीं पहन रहे थे उसी को धारण करके चुपचाप खड़े हो। ऐसे ठाकुर कभी कभी उनका श्रृंगार जब बहुत अच्छा होता है तो एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं वृंदावन के, और कोई नहीं है। उनके दो दत्तुइयां दिखाई देती हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं। अब आज मतलब ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, आज मेरा बहुत बढ़िया श्रृंगार हुआ है या बहुत बढ़िया मेरा भोग धराया गया। रात में अपने ठाकुर जो आपके घरों में विराजते हैं, रात में जब सोते हैं ना तो दो चीज जरूर कीजिए, तीन चीज। पहली चीज इत्र की मालिश पैरों में। पूरे दिन बेचारे खड़े रहते हैं आपके दर्शन के लिए, आप तो जाके पड़ जाते हो, लेट लेते हो, खूब आलस कर लेते हो, वो तो यूं ही खड़े रहते हैं। जैसे भी आकृति में है तो उनके पैरों को दर्द हुआ होगा, पूरे दिन खड़े रहे हैं, तो पैरों पे थोड़ी मालिश इत्र की। दूसरी चीज, एक छोटी सी गिलास या छोटी सी, उसको झाड़ी बोलते हैं, उसमें जल भर के रखो पास में, रात में प्यास लगी तो। और एक बंटा जी तो सेवा की भाषा है, आज की भाषा में टिफिन, एक छोटा सा, उसमें कुछ सामग्री नमकीन आदि ये सब और मिष्ठान ठाकुर जी के पास रख दो। ये करके तब सोना चाहिए। लाल जी को रात्रि में, रात में क्या होता है, राधा रानी गोपियां आदि सब आती हैं ठाकुर जी के पास में, और हर बार ठाकुर जी तो सब घर में, तो हर घर के ठाकुर जी के पास जाती हैं और पूछती हैं बताओ तुम्हारा अर्चक कैसी सेवा करता है, तुम्हारी क्या रखा है रात्रि भोजन के लिए। तब ठाकुर जी कहते हैं कुछ नहीं रखा। तो राधा रानी और गोपियां बहुत हंसी उड़ाती हैं ठाकुर जी की, बताओ कैसे घर में आए हो आप, आपको चना चनोरी बादाम खिलाता है ये, अरे उसके यहाँ देखा था हमने, वहां तो इतना खवाते हैं 56 भोग आदि। तो इन सब चीजों की, ये सब भाव की बात है। ठाकुर जी को तीन काम जरूर, इत्र की मालिश तो जरूर करो। पूरे दिन श्रम हुआ ना ठाकुर, लड्डू गोपाल बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं, यहां बैठे हैं, ये आपके हैं, इनका मुखमंडल तो इतना सा, मुकुट इतना बड़ा है, लेकिन कुछ कहते हैं बेचारे, कभी कुछ नहीं कहते। देखो अभी गिर गए थे, जब मैंने उठाए थे लुढ़क गए थे, लेकिन सदैव प्रसन्न रहते हैं। आप जैसे राखोगे वैसे रह लेते हैं। और ये अर्चावतार आप जैसे रखते हो वैसे रह करके ये बात आपको सिखाते हैं कि तुम जैसे मुझे रख रहे हो मैं रह रहा हूं ना, इसलिए जैसे मैं रखता हूं वैसे तुम भी रहो। कभी शिकायत मत किया करो मुझसे। मैंने कभी शिकायत की कि मुझे दर्द हो रहा है पीछे, या मेरे कोई तकलीफ है, या आज तुमने भोजन ऐसा बनाया, या भोजन में आज नमक ज्यादा था, या कुछ था, ऐसा कुछ भी कभी शिकायत नहीं करते। तो फिर हम क्यों शिकायत करें। बंधुओं, सेवा, ये अनुभव, ये अलौकिक है।
इसका सुख आपको जिस दिन मिल गया ना, उस दिन संसार के सारे सुख फीके लगेंगे। तो परम हरि के चरणों की प्राप्ति हो, यही हमारे जन्म का मूल सिद्धांत है। तो मैं धन्ना जी की कथा सुना रहा था। तो धन्ना जी, उनके घर पर एक संत आए, उनके बहुत सारे शालिग्राम जी थे। तो शालिग्राम जी की सेवा करते थे। धन्ना बैठ करके देखते थे